अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत की तरफ से दी गई कोई भी तरगीब मुतासिर नहीं कर सकी। राना सनाउल्लाह और दीगर नून लीगी रहनुमा ख्वाहिश का इजहार करते रहे, मौलाना तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं जाएंगे और ना पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरमला कहा था, मौलाना से बातचीत हो रही है, उनसे उम्मीद है वो इत्तेहादी हुकूमत को मुजाहिरों के जरिए गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। इसके अलावा मौलाना हमारे पुराने साथी हैं, वो हमारा लिहाज करेंगे। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए नून लीग के रहनुमा मियां नवाज शरीफ ने भी मौलाना से मुलाकात की। दीगर उमूर के साथ उन्होंने मौलाना को हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक में शामिल होने से गुरेज का मशवरा दिया, बल्कि उन्होंने एक कदम बढ़कर मौलाना को हुकूमत में शामिल होने की सलाह दी, ताकि मुल्की मसाइल को हल करने में मौलाना के साहिब मशवरा जात भी शामिल हो सकें। जिस वक्त नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की बाहमी मुलाकात होनी थी, इससे कबल मरियम बीबी ने अपने बयान में कहा था, मौलाना से नवाज शरीफ के देरीना ताल्लुकात हैं और वो उनके पुराने साथी हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ मौलाना को हुकूमत के खिलाफ जाने से रोक लेंगे। तमाम बातों से कत नजर मौलाना ने न सिर्फ शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे करने, सड़कों पर आने, बल्कि हुकूमत को गैर आईनी करार देकर इसके खात्मे का मुतालबा करते हुए दोबारा इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने कौमी असेंबली में शहबाज हुकूमत के खिलाफ इस वक्त की सबसे जबरदस्त और मुखालिफाना तकरीर की। मौलाना ने नून लीग के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को एक तरफ रख दिया। उन्होंने हुकूमत में शामिल होकर वजारतों से लुत्फ अंदोज होने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मैंने उनसे कहा था, हुकूमत में शामिल होने से गुरेज करें, ऐसा ना हो अब और अब की हुकूमत हमारे एहतजाज का निशाना बन जाए। मगर शहबाज शरीफ ने मेरी बातों को संजीदा नहीं लिया। शहबाज शरीफ न सिर्फ हुकूमत में शामिल हुए, बल्कि वजीर आजम बन गए हैं। अब हम हुकूमत और हुकूमती उमूर से बुरी अल्जमा हैं, चाहे एहतजाज करें या सड़कों पर आएं, यह हमारा आईनी हक है। हमारे इस हक से हमें कोई नहीं रोक सकता। मौलाना ने इस वक्त का सबसे बड़ा मुतालबा शहबाज शरीफ हुकूमत से किया। इस मुतालबे ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को, बल्कि हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को हैरत में डाल दिया है। मौलाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर हुकूमती जिम्मेदारों से कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, कौमी असेंबली में उनकी अक्सरियत है, नून लीग और उसके इत्तेहादी पीटीआई के मुतालबे को तस्लीम करते हुए हुकूमत तहरीक इंसाफ के हवाले क्यों नहीं करते। तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में बरतरी का दावा कर रही है, तो उनके दावे की हकीकत को जांचने के लिए तहकीक व तफ्तीश क्यों नहीं की जाती। फॉर्म 47 और 45 हर तरफ गर्दिश कर रहे हैं। क्या वजह है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उन फॉर्म के पीछे छुपे हकाइक की तलाश क्यों नहीं करता। इस हवाले से न सिर्फ हुकूमत बल्कि इलेक्शन कमीशन भी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रहा है। सच की तलाश के लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमीशन तश्कील क्यों नहीं देता, ताकि हकाइक वाज़े होकर सामने आ जाएं। कमीशन की तश्कील से फॉर्म 47 और 45 की हकीकत अयां होकर सामने आ जाएगी। दोनों फॉर्म हुकूमती और अपोजिशन अरकान के पास मौजूद हैं। दोनों अरकान के पास मौजूद फॉर्म्स में तजाद और फर्क पाया जाता है। दोनों तरफ के अरकान अपने पास फॉर्म्स के दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हुकूमत कहती है उनकी जीत कानून के मुताबिक है, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है उनके फॉर्म्स में कमी बेशी और काट छांट कर नताइज को तब्दील किया गया है। हुकूमत तहकीकाती कमीशन वजूद में लाकर बात को साफ क्यों नहीं करती। अगर हुकूमत अपने दावे में सच्ची साबित हुई है और फॉर्म 47 में कोई काट छांट और तब्दीली साबित नहीं होती, तो इस सूरत में इत्मीनान के साथ हुकूमत अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर सकती है। हुकूमत को इस तरह अपनी मुद्दत पूरी करने में न कोई खतरा होगा और न कोई दुश्वारी होगी। अगर फॉर्म 47 और 45 की तहकीक में तब्दीलियां और काट छांट साबित होती है, तो इसका मतलब है इलेक्शन में जानबूझकर धांधली की गई है और एक सियासी पार्टी को जितवाने के लिए फॉर्म में रद्द बदल किया है। इस सूरत में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का फर्ज है वजीर आजम हुकूमत और काबीना का खात्मा करके नए इलेक्शन का ऐलान करे और इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात की तारीख देकर साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन के एहतमाम को यकीनी बनाए।
हुकूमत अगर तहकीकाती कमीशन नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करती तो इस सूरत में जमीयत दीगर पार्टियों के साथ मिलकर सड़कों पर आएगी और हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन के लिए एहतजाज करेगी, और हम अपने एहतजाज को इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता और इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता। हुकूमत अगर हमारे एहतजाज को रोकने की कोशिश करती है, तशद्दुद करती है, तो इस सूरत में हम अपना अलग से लाइहा अमल तरतीब देने में आजाद होंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।